भी गया शोहर के हाथ से। आप खुद सोचें, अगर आप एक ख़ानदानी आदमी हैं तो क्या कोई ख़ानदानी आदमी अपने बच्चे को ऐसी औरत के हवाले कर सकता है जिस औरत को खुदा का भी खौफ नहीं है, अल्लाह के रसूल से क़यामत के दिन मुलाकात पे भी शर्म नहीं आ रही उसको कि मैं किस मुंह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना चेहरा दिखाऊंगी, कि किस बेस पे मैंने खुला लिया है। वो किसी गैर मर्द के साथ निकाह करती है। तमाम मदारिस, दारुल उलूम कुरंगी, बिनौरी टाउन, जामे तो रशीद उसको फतवा दे रहे हैं कि ये निकाह नहीं है तुम्हारा, कलअदम है, लेकिन उसको फतवे की कोई ज़रूरत नहीं है। उस औरत के साथ मर्द अपना बच्चा मजबूरन भेजने पर, यानी उस पर भेजने पर मजबूर होता है वो। अब हो क्या रहा है, जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं, दिन रात मेरे पास ये केसेस आ रहे हैं, मैं चीख चीख के थक गया हूँ। कोई भाई इस पर आवाज़ उठाओ यार। केसेस क्या आ रहे हैं, एक खातून ने एक बंदे से शादी की, उससे बच्चा पैदा हुआ, कोर्ट में खुला फाइल किया। वो बंदा कह रहा है मेरी बेगम भी गई और बच्चा भी मेरे हाथ से गया। कोर्ट उठा के वो बच्चा लाजमी औरत के हवाले करती है, औरत के हवाले कर दिया। उसके बाद हो क्या रहा है, शौहर महीने में 2 दफ़ा कोर्ट में मुलाकात कर रहा है अपने बच्चे से, और उसमें भी पहले वो केस करता है, वकीलों को ठीक ठाक पैसा खिलाता है, फ्री फोकट में नहीं होता ये काम, वो लंबा चलता रहता है। वो नोटिस औरत के घर में जाता है, 3-4 महीने तो खातून वो नोटिस वसूल ही नहीं करती हैं कि जी मैं थी नहीं घर पे। 4-6 महीने के बाद जाके कहीं नोटिस वसूल होता है, तो 6-7 महीने तो बाप के वैसे ही गए। उस दौरान बच्चा वैसे ही भूल जाता है अपने बाप को। अब क्या होता है कि जी ठीक है जी, अब कोर्ट में बच्चे से मुलाकात होगी, मर जाएगा जी कोर्ट में। अदालत ये करती है कि खातून जो बच्चे को कोर्ट में लेकर आएगी या किसी मुलाजिम के जरिए भेजेगी, ये खर्चा भी बाप के कंधों पर डाला जा रहा है कि कोर्ट में लाएगी तो बाप कोर्ट में मिलेगा अपने बच्चे से, वो भी महीने में 2 दफ़ा। और उसमें फिर बड़े मसाइल होते हैं कि लोग पूछ रहे होते हैं या किस सिलसिले में तुम्हारा आना हुआ। दादा दादी घर में रो रहे होते हैं कि हमारा पोता गया हमसे। और भी जो ख़ानदानी लोग हैं उनके यहाँ तो फुफियाँ भी होती हैं, उनके यहाँ तो चाचे भी होते हैं, तो वो सारे रो रहे होते हैं यार, उनको मिलने की भी इजाज़त नहीं है। और वैसे भी दादा दादी वो कोर्ट में कहाँ जाएंगे बेचारे मुलाकात के लिए, तो बाप को ये परमिशन नहीं है कि ये बच्चा घर में ले जाए, अपने दादा दादी से मिले, नाना और जो अपने दूसरे रिलेटिव हैं उनसे मिलवाए, या 24 घंटे कम से कम एक दफ़ा इस बच्चे को अपने पास रख ले, इतवार वाले दिन रख ले, छुट्टी वाले दिन रख ले। ये बड़ा लंबा प्रोसेस चलता है। तो आसाब शिकन जो है ना, इंसान को टेंशन देती है हमारी कोर्ट अदालतें। उसके बाद क्या होता है, अदालत ये फैसला सुनाती है जी बच्चा जब तक 18 साल तक नहीं हो जाता आपने उसका सारा खर्चा उठाना है। और मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं, बाप की तनख्वाह कितनी है और उस पर औलाद का खर्चा कितना डाला जा रहा है। उसको ये भी नहीं कि यार वो कहीं दूसरी शादी करता है तो उसके पास कुछ पैसा बचेगा भी उस अगली को पालने के लिए या अगले बच्चों को पालने के लिए। ऐसे केसेस भी मेरे पास आए हैं कि वो बेचारा खर्चा देने से, अच्छा चलो खर्चा दे रहा होता, ठीक है, 18 साल तक बाप खर्चा दे, लेकिन फिर इस्लाम ये कहता है कि खर्चा बाप के जिम्मे है तो तरबियत बाप की मर्जी की होगी। मां उसको अपनी मर्जी के स्कूल में दाखिल नहीं कर सकती। ये कैसा कानून है यार, कैसा जानवरों वाला कानून है कि खर्चा आप सारा बाप से ले रहे हो और सारी तालीम और तरबियत मां की मर्जी की हो रही है। तो वो तो खानसामे से भी ज्यादा बदतर हालत है उसकी। आप इस्लाम को लेते हो तो पूरा लो ना। ये कैसा इस्लाम आप ले रहे हो कि आधा आप यूरोप का कानून ले रहे हो, आधा आप इस्लाम का कानून ले रहे हो। तो खुदकुशियां नहीं होंगी तो और क्या होगा। मैं खुदा की कसम उठा के बोलता हूं कि बहुत से बापों ने खुदकुशियां की इस कानून की वजह से। तो मुशर्रफ की तो कब्र में जो उसके साथ हो रहा होगा, जो वो करके गया है हमारे साथ। आप जो अभी मौजूदा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, खुदा का वास्ता मैं आपसे अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं, आप अपने कानून पे नजर सानी करें। इस्लामी नदियाती कौंसिल को चाहिए कि इस पे आवाज उठाए और हमारी असेंबलियों में इस पे बहस होनी चाहिए। अभी मैं बताता हूं इसका इन फ्यूचर रिजल्ट क्या निकलेगा। अब होता क्या है कि जी ये खर्चा दे रहा है, खर्चा दे रहा है। जिस दिन इसने खर्चा देना बंद किया, उठा के अदालत इसको डाल देगी जेल में। ये कहता है यार मैं बच्चों से भी गया, बच्चे भी मेरे हाथ से गए, क्योंकि तरबियत उसकी मां कर रही है। बहुत सारी माएं बच्चों को बाप के खिलाफ वरगला रही होती हैं इस दौरान। वो 15 दिन में बच्चा जब एक दफा बाप से मुलाकात करने के लिए आता है, 1 या 2 घंटे की मीटिंग के लिए, उसमें अक्सर वो बाप को पहचानता नहीं है। पहचानता है तो बाप के खिलाफ गलत बातें करना शुरू कर देता है, क्योंकि 100% मां की कस्टडी में है वो बच्चा। नतीजा ये निकल रहा है कि मां उसको, मैं नहीं कह रहा सारी माएं एक जैसी होती हैं, लेकिन बहुत सी माएं वो खराब कर रही होती हैं। जिसने जाहिर है गैर शरई खुला लिया है, वो कौन सा खुदा से उसके दिल में कोई खौफ होगा खुदा का। वो क्या कर रही है कि जी वो बच्चे को बाप के खिलाफ वरगला रही है। ऐसे केसेस मेरे सामने आए कि 10 साल का बच्चा है, बाप से मुलाकात हुई है, वो कोर्ट में कह रहा है कि मैं बड़ा होकर अपने बाप को कत्ल करूंगा। आप बताएं बाप के क्या जज्बात होंगे। और खर्चा उस बच्चे की तरबियत के लिए बाप ही दे रहा है।
यानी आप कुछ सोचो ना, किधर जा रहे हो यार। यूरोप और अमेरिका की अंधी तकलीद में आप किस किस कानून को फॉलो कर रहे हैं। आपके पास इतना प्यारा मजहब है, इस्लाम है, उसको छोड़कर आप, और कमाल की बात है इस कानून पे लेबल कुरान और सुन्नत का लगा दिया है। लेबल ये लगाया कि हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। तो अब क्या है कि जी वो 18 साल की उम्र तक वो खर्चा देता रहेगा और बच्चा उसके किसी काम का नहीं है। वो पूछ भी नहीं सकता कि किस स्कूल में पढ़ रहा है, मेरी मर्जी के स्कूल में है या नहीं है, उसकी तरबियत क्या हो रही है। बेटी स्लीवलेस कपड़े पहन रही है, वो स्कर्ट पहन रही है, उसके कितने बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, मोबाइल में क्या है, बाप को इससे कोई पूछ गछ की भी इजाजत नहीं है उसको। फिर क्या हो रहा है जी, बसा औकात वो लड़की शादी करती है जिसने खुला लिया अदालत से, किसी गैर मर्द से शादी करेगी, वो बेटी भी उसी गैर मर्द के साथ रहेगी जाके, उससे बच्चा लेने में सालों बीत जाते हैं बाप को कि भाई ये क्यों शादी कर चुकी है, अब उसकी शादी को साबित करना और ये बेटी मेरी कस्टडी में आए। और फिर भी अक्सर और बेशतर ये देखा जा रहा है कि बाप के हक में फैसला नहीं होता। अब आप बताएं, शहवत परस्ती का दौर है, यहां सौतेली बेटियों से रेप के वाकयात हो रहे हैं, दिन रात आप देख रहे हैं नाबालिग बच्चियों से रेप के जिस मुल्क में वाकयात हो रहे हैं, उसमें गैरतमंद बाप पे क्या गुजरेगी कि मेरी बेटी वो गैर मर्द की कस्टडी में है, जबकि ओरिजिनल बाप, हकीकी बाप मौजूद है। कोई पूछने वाला नहीं है। वो डिप्रेशन में जाएगा और बस आप थोड़े दिनों में टीवी में देखेंगे जी खवातीन के हुकूक पर कोई नया बयान आ गया, खवातीन के हुकूक की कोई नई तंजीम बन गई, खवातीन के साथ जुल्म हो रहा है। मैं मानता हूं खवातीन के साथ जुल्म हो रहा है भाई, लेकिन मर्दों के साथ क्या जुल्म नहीं हो रहा? क्या औरत को क्या खुली छूट है, जिस तरह से चाहे उसको अदालतों में घसीटती रहे, जिस तरह से चाहे उसको जलील करती रहे? वो भाई तुमने अगर खुला लेना भी था, गैर शरी खुला था, तुम्हें जिना का शौक है, तुम दफाओ जाओ, बच्चे तो उसके हवाले करो ना तुम। या कम से कम इतना तो करो कि जब तुम गैर मर्द से शादी करती हो तो शरीयत भी ये कहती है कि औरत जैसे ही शादी करती है बच्चे अपने पास रखने का उसको कोई हक नहीं है, फौरन वो बाप के हवाले करेगी बच्चे। क्योंकि जो हकीकी जो उसका सरपरस्त है, जो खर्चा जिसके जिम्मे डाला जा रहा है, तो कस्टडी भी उसी की होगी। वो मां से मिलवाएगा जरूर, मां से ऐसा नहीं है कि रोक नहीं सकता उसको। हफ्ते में एक दफा वो मां के हवाले करेगा, 24 घंटे हफ्ते में एक दफा वो 24 घंटे मां के साथ रहेंगे। लेकिन अगर मां कहीं शादी कर लेती है तो हफ्ते में एक दफा वो मां के साथ बच्चा रह सकता है, उसके अलावा वो बच्चे मां के साथ नहीं रह सकते, वो बाप ही के साथ रहेंगे फिर वो। क्योंकि गैर मर्द के साथ जब ओरिजिनल बाप मौजूद है तो गैर मर्द के साथ मां उन बच्चों को, खासतौर पर बेटी को, तो किसी कीमत में नहीं रख सकती वो। तो ये जुल्म हो रहा है हमारी सोसाइटी में, और इसका नतीजा क्या निकल रहा है? अभी मेरे पास एक वाकया आया कि खातून ने किसी मर्द से शादी की है, बच्चा पैदा हुआ, खुला लिया, 18 साल के लिए उस बच्चे का खर्चा बाप के कंधों पे डाल दिया। बाप दे रहा है और फिर 6-7 महीने बाप को लग गए अदालत में मुलाकात के। उस दौरान वो बच्चा वैसे ही, छोटा बच्चा तो वैसे ही बहुत जल्दी भूल जाता है। फिर जनाब खातून ने क्या किया, कहीं और शादी की, कहीं और शादी की है, उससे बच्चा पैदा हुआ, पहले वाले का खर्चा स्टिल आ रहा है, दूसरे से भी खर्चा बांध लिया, वहां से भी खुला ले लिया। तो ये बेहतरीन बिजनेस खवातीन के लिए एक शुरू हो चुका है। मुझे तो डर है कि ये सुन के जो थोड़ी बहुत खवातीन रह गई हैं, ऐसा ना हो कि उनमें से भी बहुत सी यही बिजनेस शुरू कर दें। तो खुदारा होश के नाखुन लो, आप अपनी सोसाइटी को किधर लेके जा रहे हो। और मैं बता दूं, इसका नुकसान इन फ्यूचर औरत को होगा, मर्द को नहीं होगा। वजह उसकी है कि जब ये चीज़ ज़्यादा हमारी सोसाइटी में फैल जाएगी तो मर्द निकाह करना छोड़ देंगे। वो देखेंगे ना, जब फलां दोस्त के साथ ये हुआ, वो किस तरह अदालतों में उसकी बीवी उसको घसीट रही है, फलां के साथ ये हुआ, शादियां करना छोड़ेंगे, बोलेंगे औरत से फिजिकल रिलेशन करो, जैसे गधे घोड़े होते हैं, अपना काम किया और निकल लिए। जैसे गैर मुस्लिमों के यहाँ होता है, वो निकाह विकाह की टेंशनों में नहीं पड़ते हैं। वो कहते हैं यार उनके यहाँ वलदुज़िना बच्चे बहुत पैदा होते हैं, विदाउट बाप बच्चे पैदा होते हैं उनके यहाँ। बाप नहीं टेंशन लेता, उनको पता है कि मैं बच्चा पैदा करूंगा, मेरे लिए एक अजाब बन जाएगा, ये औरत की बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी इससे। तो खुदारा होश के नाखुन लें, कुछ इस पर आवाज़ उठाएं, मीडिया वाले आवाज़ उठाएं, इस कानून को तब्दील करने की कोशिश करें, वकला इस पर आवाज़ उठाएं। मैं कहता हूँ जिसने इस कानून को तब्दील कर दिया, ये इतना बड़ा सदक़ा जारिया होगा। ये सिर्फ मर्दों के हुकूक की बात नहीं है, ये औरत के भी हक है इसमें। मर्द औरत के साथ उस वक्त तक वफा नहीं करेगा जब तक उसको औरत के अपना होने का यकीन ना हो। जिस दिन मर्द को यह शुबा हो गया ना कि ये किसी भी वक्त मुझे छोड़ के जा सकती है, ना वो उसके नाम प्रॉपर्टी करेगा। अभी तो मर्द कमाता अपने बीवी बच्चों के लिए, हमारे मेजॉरिटी यही है, विरासतें उसके लिए तैयार कर रहे होते हैं। मैं तो हजारों लोगों को जानता हूं कि यार मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर्टी बना रहा हूं, मेरे मरने के बाद बेवा और बच्चों का क्या होगा।